आज की कक्षा में हम लोग जो है क्लास 12 का मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2 का न्यूमेरिकल जो सॉल्व कराएंगे। इस एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है वो 7.1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से थोड़ा सा अलग है। 7.1 में क्या था कि जो इंटीग्रल हम लोग का था, जो समाकलन था, वो आसानी से एक ही पद में हो जाता था। यहाँ का जो इंटीग्रल दे रखा है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। उसमें किसी एक वैल्यू को, दिए हुए क्वेश्चन में से किसी एक वैल्यू को पहले लेट्स मानना होगा टी। टी मानने के बाद उसको सॉल्व किया जाता है। तो आखिरकार पहले तो ये हमें पता करना होगा कि क्वेश्चन में टी माने किसको। तो क्वेश्चन में टी मानने के लिए भी बता दें, एक चीज को ध्यान देना होगा। पूरे एक्सरसाइज में हम 4 नाम ले रहे हैं, उन चारों में से अगर कोई भी हमें दिखाई देगा, 4 नाम जो ले रहे हैं उन चारों में से अगर कोई भी हमें दिखाई देगा तो उन चारों में हम उसको प्राथमिकता देंगे। उसका हम जो है डिफरेंशियल करेंगे, अर्थात अवकलन करेंगे। उसका इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं करते हैं। जैसे पहला है रूट, दूसरा लॉग, तीसरा इनवर्स, चौथा ब्रैकेट। रूट, लॉग, इनवर्स, ब्रैकेट। अगर इनमें से कोई भी एक मिला, किसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा भी मिलता है, अगर इनमें से कोई भी एक मिला तो हम उसको प्राथमिकता देंगे, क्या करेंगे, उसको टी मानेंगे और उसका डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, उसका इंटीग्रल नहीं करेंगे। पहले उसको टी मान के क्या करेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे। अगर उन चारों में से कोई भी नहीं मिला, अगर उन चारों में से अगर कोई भी ना मिले, जैसे हमने कहा कि रूट नहीं मिला, लॉग नहीं मिला, ब्रैकेट नहीं मिला, इनवर्स भी ना मिला, तब वहां हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से उसी तरीके का दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है न तो रूट दिया है, न तो लॉग दिया है, न तो ब्रैकेट दिया है, न तो इनवर्स दिया है। तब अब इसमें हम देखेंगे कि जो यक्स का पावर है, अर्थात यक्स का जो घात है, वो छोटा कौन है। यहाँ 2 जगह यक्स दिया है, दोनों यक्स में से हमको ये देखना है कि कौन सा पावर छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि अंश का जो है पावर हमारा छोटा है। अब उसमें क्या करेंगे, जो छोटा पावर होगा था, जिसका घात कम होगा, उसमें एक घात अपने से जोड़ लेना है। माने जितना उसका पावर होगा उसमें एक पावर अपने से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद उसको क्या मानेंगे, टी मानना है। टी मानकर जितना, जिसको हम टी मानेंगे, टी मानने के बाद हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद तब जाके फिर समाकलन किया जाता है, अर्थात इंटीग्रल किया जाता है। जैसे हमने कहा इसमें छोटा घात कौन है, यक्स है। लेट्स हमने कर दिया, अर्थात मान हम रहे हैं, माना किसको टी मानेंगे, तो हमने कहा कि हमारे पास पावर यक्स है। हमारे पास क्या है, सबसे मिनिमम पावर क्या है, यक्स का, यक्स है। उसमें अगर कुछ कोई घात ना हो तो हमने कहा एक तो पावर है, एक जोड़ दिए, अर्थात हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। इसको क्या मान लिए, टी मान लेंगे। एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अगर जब मान रहे हैं टी, और वही सेम वैल्यू अगर हमारे क्वेश्चन में भी मिले, जैसे हमने किसको टी माना, एक्स स्क्वायर को टी मान लिए। अगर एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं और वही वैल्यू सेम हमारे अगर क्वेश्चन में मिलता है, उसके साथ अगर कोई नंबर या कोई अचर पद जो यक्स के पद में ना हो, कोई अंक हो, नंबर्स हो, या कोई अंग्रेजी का भी अक्षर हो, उसके साथ जुड़ा हो, माने ऐड हो, या सब्ट्रैक्ट हो, माने माइनस में हो, या उसके साथ इनटू में हो, या डिवाइड में, माने इसके साथ जोड़ में हो, घटाना में हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो उनको भी साथ में ले लेंगे, उसको भी साथ में लेके टी मानेंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे किसको टी मान दिए, 1 + एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। हमने कहा पहले इसमें क्या ध्यान देना था, 4 नाम हमने बताया, रूट, लॉग, ब्रैकेट, इनवर्स। अगर चारों मिल गया तब तो उसको हमें मानना है टी। नहीं मिला, जैसे एग्जांपल तौर पे इस क्वेश्चन में हमें नहीं मिला, तो हमने कहा किसको टी मानेंगे, जो मिनिमम पावर है, यक्स का मिनिमम पावर कौन था, यक्स। उसमें हमने अपने मन से क्या जोड़ दिया, एक, क्या बना, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या मान दिए, टी मान दिए। टी मानने के बाद फिर अपने क्वेश्चंस में मिलाते हैं, तो यहाँ हमारे हर में जो है एक्स स्क्वायर तो है। तो अब उसके बाद हमको क्या मिलाने के, अगर सेम वही क्वेश्चन में भी मिला तो उसके साथ ऐसा तो कोई नंबर तो जुड़ा नहीं है, घटाया नहीं है, मैंने जोड़ा, मैंने ऐड तो नहीं किया है, माइनस तो नहीं किया है, इनटू में तो नहीं है, डिवाइड में तो नहीं है। अगर वो भी हो तो उसको साथ में ले लेंगे,
टी मान लेंगे। जिसको टी माना जाता है इंटीग्रल के क्वेश्चंस में, उसका पहले डिफरेंशियल किया जाता है। तो वन, चूंकि पिछले एक्सरसाइज का जब हम बनाए थे वीडियो तो आप लोग को उसमें दिखाए भी थे, एक तरफ हमने जो है डिफरेंशियल का लिखा था डी बाई डी एक्स करके, और एक तरफ इंटीग्रल का पूरा फार्मूला पुटअप किया गया था। तो वन नंबर का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। डिफरेंशियल इसका अगर पूछा जाए तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशियल होता है एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है? पावर को हम लोग आगे कर लेते हैं और एक उसमें से पावर कम करते हैं, 2x। इंटीग्रल में जब डिफरेंशियल किया जाता है तो जिसके पद में करते, जैसे हमने यहाँ किसका डिफरेंशियल किया? x का, तो हम यहाँ जोड़ते हैं dx इंटू किया जाता है, और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt, d का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, वहां लिख देंगे dt। यहां से एक वैल्यू हमारा निकलता है dx का। पहले किसका वैल्यू निकालते हैं? dx का। dx इक्वल टू हमारा बनेगा dt अपॉन 2x। फिर से मिला लीजिएगा, x स्क्वायर का अवकलन अर्थात डिफरेंशियल क्या होगा? 2x, dx लगाना है हमें, t का हो जाएगा 1, dt हो गया, dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन 2x। फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या दिया है? i। क्वेश्चन हमारा है i इक्वल, इंटीग्रेशन का चिन्ह है हमारे पास क्या है? 2x अपॉन, इसको क्या माने? t। अब dx का वैल्यू हम क्या लाए? फिर से मिला लीजिएगा 2x, इसको हम लोग क्या लेट्स किए, क्या माने हैं? t। जब इसको हम t माने हैं तो t माने हैं तो उसकी जगह t रख देंगे। फिर dx का वैल्यू हमारा क्या आया है? तो dx का वैल्यू आ गया dt अपॉन 2x। 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ पे आ गया dt अपॉन t। यहाँ एक चीज जरूर ध्यान देना है क्वेश्चंस में, अगर हम किसी भी वैल्यू को t मानते हैं और उस वैल्यू को अगर अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय रखते हैं तो आगे जाके फिर कहीं से भी x के पद में कोई वैल्यू दिखाई नहीं देना चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या बना? dt अपॉन t। हम जानते हैं 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है? log mod t। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? c। हमने कहा 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, लास्ट में जोड़ देंगे प्लस c। t किसको माने? लास्ट में बस इसकी जगह रख दीजिएगा तो हो जाएगा log mod t। किसको माना गया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अर्थात हमारा जो होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो होगा वो होगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेम उसी तरह दूसरा वहां लिखे हैं। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल का दिया है कि i इक्वल log x का होल स्क्वायर, i इक्वल log x का होल स्क्वायर अपॉन x। हमने कहा चार नाम हम बताएं आप लोग को, रूट, लॉग, ब्रैकेट, इनवर्स। उन चारों में से एक हमें मिल गया, कौन मिला? लॉग। इसको क्या कर देंगे? मान लेंगे कि log x इक्वल टी, log x इक्वल टी। log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 बाई एक्स। फिर क्या लिखेंगे? dx। log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 बाई एक्स dx, t का हो जाएगा 1 dt। फिर हमने कहा जैसे यहाँ dx का वैल्यू पुटअप किए थे, सॉल्व करके निकाले थे, यहाँ भी किसका वैल्यू निकालेंगे? dx का। तो dx इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, त्रियक गुणा x dt, x dt। यही वैल्यू क्वेश्चन में रखा जाएगा। तो i इक्वल टू, हमने कहा इसको क्या माना गया है? log x को क्या माने हैं? t। तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन क्या है? x। किसका वैल्यू? dx का। कितना आया है? x dt। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, पावर कितना है? 2 है, तो x टू द पावर n का जो इंटीग्रल होता है पावर में एक और जोड़कर, तो हमने कहा जब एक जोड़ोगे तो हो जाएगा t पे पावर क्यूब अपॉन 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा? c। t का वैल्यू रख देंगे लास्ट में। t का वैल्यू हमारे पास क्या है? log x। ये हो जाएगा log x पे पावर होल क्यूब बाई 3 प्लस c। मिला लीजिएगा फिर से, रूट, लॉग, ब्रैकेट, इनवर्स में से अगर जो मिला उसको हम लोग t मान लेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे, dx का वैल्यू निकल गया। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनेगा उसका आसानी से इंटीग्रल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिया है 1 अपॉन x प्लस x log x। मैथमेटिक्स में देखिए कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने से पहले ये देखा जाता है कि उसमें कुछ ऐसा तो क्वेश्चंस में नहीं दिया कि जो कॉमन फैक्टर है कॉमन कर सकते हैं।
तो यहाँ हमारे पास कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यक्स। तो अगर हम यक्स कॉमन करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स कॉमन हो गया, क्या बचेगा 1। जब यक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग यक्स डीएक्स। हमने कहा क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स डीएक्स। हमने फिर 4 नाम लेंगे, रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, हमें लॉग भी मिल रहा है ब्रैकेट भी मिल रहा है। तो लॉग में जो ब्रैकेट में लॉग के साथ है वो तो अचर नंबर है, 1 है, 1 का डिफरेंशियल नहीं होता है, तो पूरे ब्रैकेट को टी मान देंगे। हमने कहा माना 1 प्लस लॉग एक्स, लेट्स कर देंगे कि 1 प्लस लॉग एक्स को क्या पुटअप कर दिया, टी मान लिए। 1 का डिफरेंशियल सर क्या होगा 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर क्या बोले थे जोड़ दीजिएगा dx। हमने कहा 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, dx इक्वल dt, अर्थात dx का वैल्यू जो हमारा आएगा होगा x इंटू dt। क्वेश्चन में इसको रखा जाए i इक्वल 1 अपॉन x इंटू, इसको क्या पुटअप किए हम लोग t, dx का वैल्यू क्या आया, dx का वैल्यू आया है x dt, x से x हमारा हुआ कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन t dt, और हम जानते हैं 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। लास्ट में क्या करते हैं t का वैल्यू रखा जाता है, t किसको माना गया है 1 प्लस log x, तो हम यहां रख देंगे log mod 1 प्लस log x और लास्ट में प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग कि फिर वही 4 नाम ले रहे हैं, रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स। यहां हमारे पास क्या मिला ब्रैकेट मिला, उस ब्रैकेट को हम लोग टी माने। हमने कहा लेट्स किसको टी मान दिए, cos x इक्वल टी। cos का डिफरेंशियल से क्या होता है, cos का डिफरेंशियल क्या होता है, तो cos का डिफरेंशियल अर्थात अवकलन होता है माइनस साइन x dx इक्वल dt। cos का जो डिफरेंशियल होता है अर्थात अवकलन जो होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt होता है। यहां से वैल्यू हम लोग निकाल लिए dx का, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन माइनस साइन x, dx का वैल्यू कितना आया dt अपॉन माइनस साइन x। हमने कहा क्वेश्चंस में रखे हम i इक्वल क्या है हमारे पास साइन x, साइन इसको क्या पुटअप किया, क्या माना गया है t, किसकी जगह dx की जगह क्या आ गया dt अपॉन माइनस साइन x, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस बाहर कर लेंगे साइन t dt, और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रल होता है वो क्या होता है माइनस कास, लास्ट में प्लस c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लास्ट में किसका वैल्यू हम लोग रख रहे हैं t का वैल्यू क्या है cos, अर्थात हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा cos ब्रैकेट में cos x प्लस c। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। हमने कहा यहाँ फिर वही चीज पूछेंगे, तो चारों में से एक चीज तो हमको मिल गया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को टी मान सकते हैं। यदि हम चाहें तो इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी किसी एक वैल्यू को साथ में लेके टी मान लें, बेटर रहता है। नहीं तो हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो इसको केवल टी मान लें, हमने कहा रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, तो ब्रैकेट हमारे पास है, अगर ब्रैकेट को टी मानेंगे तो हमको 2 बार इसका फंक्शन हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा बन के आएगा साइन टी cos टी, फिर वहां भी हमको एक बार साइन या cos को टी मानना पड़ता है। तो हमने कहा कि अगर टी मानना तो x प्लस बी, अदर या कह दें कि एक ही बार में अगर मान के हल करना चाहें तो हम किसको मान देंगे साइन ax प्लस बी इक्वल किसी एक को, क्योंकि ब्रैकेट हमारा दोनों साथ है, तो इसको या तो इसको टी मान देंगे। हमने कहा इसका डिफरेंशियल बताया, तो अब आगे से क्रमबद्ध डिफरेंशियल करना है। पहले सामने हमारे पास क्या पड़ रहा है साइन, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos, अब क्रम से करेंगे डिफरेंशियल। आगे क्या पड़ा साइन, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos, साइन को करेंगे बंद, जो दिखाई दिया उसको बस यहां लिख लेंगे, फिर से मिला लीजिएगा आप लोग साइन, साइन का अवकलन क्या होता है cos, जब cos लिख लेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, जो ब्रैकेट बच गया सामने जो हमें दिखाई दे रहा है हम इसमें रख लेंगे, फिर इसका कर लेंगे डिफरेंशियल, तो x का हो गया 1
तो क्या बच गया a, b का तो होगा 0, x का डिफरेंशियल 1, क्या बच गया a, तो a इंटू 1 इक्वल a हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 0, तो छोड़ देंगे और dx लिख देंगे क्योंकि x के पद में डिफरेंशियल हुआ है। RHS में जा रहे हैं तो t का 1 अर्थात क्या लिखेंगे dt, यहां से dx का वैल्यू आ गया dt अपॉन a cos ax प्लस b, dt अपॉन a cos ax प्लस b। हमने कहा क्वेश्चन रखा जाए, अब क्या है, इसको क्या माने हम लोग t, क्या बच गया cos ax प्लस b, किसकी जगह पे dx की जगह पे कितना वैल्यू आया, तो dt अपॉन a cos ax प्लस b, यहां मिला लीजिएगा cos ax प्लस b से cos ax प्लस b कैंसिल हो गया। हमने कहा इंटीग्रल किसका करना है t का, तो इसको बाहर कर देंगे, तो बाहर जब किसको करेंगे a को, हमारे पास क्या बचेगा t dt, इसका कितना पावर 1, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर ऐड किया जाता है, एक और जोड़ देंगे तो t स्क्वायर बाई 2 लास्ट में प्लस से, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा 1/2a, 1/2a, t का वैल्यू ये है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस b और लास्ट में प्लस c, 1/2a आ जाएगा क्या चीज साइन स्क्वायर ax प्लस b। हमने कहा एक तो तरीका हम ये हल कर लिए, एक तरीका और है, आप लोग हल करना है तो कर सकते हैं। हम पहले इसको t मानेंगे, तो जब इसको t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा a dx इक्वल टू dt, dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा साइन t इंटू कॉस t, अगर उसमें 2 का इंटू कर लेते हैं तो साइन 2t का फार्मूला बना के इंटीग्रल कर लीजिए, और नहीं तो सामने इस तरीके से हल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें सीधे दिखाई दिया रूट, रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, तो चारों में से क्या दिखाई दिया रूट, तो रूट को पूरे को t नहीं माना जाता है, जो हमें मानना है वो रूट पूरे को t नहीं माना जाता है, पूरा रूट कब साथ में लेके t माना जाता है, जब केवल क्वेश्चन में अंडर रूट x दिया रहा है, क्वेश्चन में केवल अंडर रूट x दिया रहा है तो पूरे रूट को t माना जाता है, अन्यथा रूट के अंदर के वैल्यू को t मानो जो रूट के अंदर दे रखा है। रूट के अंदर क्या दे रखा है देखिए ax प्लस b, तो हम इसको क्या करेंगे ax प्लस b को ही t मानेंगे, रूट से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल कंडीशन रूट के लिए है। रूट के अंदर अगर केवल ही x है माने अंडर रूट x, अगर केवल अंडर रूट x है तो अंडर रूट x को पूरे को t मान देंगे, लेकिन अगर पूरा अंडर रूट x नहीं है तो किसको t मानेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखा है उसको t मानेंगे। हमने कहा किसको t मानेंगे, यहाँ पे बताइए ax प्लस b, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा x का 1 b का 0 dx इक्वल dt, यहां से वैल्यू निकल गया dx इक्वल टू dt अपॉन a, dx इक्वल टू dt अपॉन a। जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल हो गया अंडर रूट क्या मान के चल रहे हैं t, dx का वैल्यू हो गया dt अपॉन a, अर्थात 1/a बाहर कर लिए, रूट का पावर हम लोग क्या जानते हैं 1/2, रूट का पावर कितना होता है 1/2 इंटू dt हो गया। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन किया जाए, एक पावर जोड़े इसमें उतने का ही भाग कर देंगे, लास्ट में प्लस सी, अर्थात i इक्वल यहां पे हो जाएगा 1/a t पे पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 ऐड किया जाएगा तो t पे पावर 3/2, और यहां भी आ जाएगा 3/2 प्लस c, ये स्टेप ऊपर जाएगा आपका तो 2/3, t का वैल्यू 2/3 है, t का वैल्यू, t हम किसको पुट अप किए थे, किसको माने थे ax प्लस b, उसका होल पावर कितना 3/2, लास्ट में प्लस c हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, यहाँ भी रूट है तो सीधा सा है कि अगर रूट है तो रूट को हम लोग क्या मान देंगे t, हमने कहा x प्लस 2 को क्या मान दिए t, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 7 और 8 दोनों सेम है, देखिएगा यहाँ x प्लस 2 है लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है। कंडीशन क्या है कि अगर रूट को t मानते हैं, रूट के अंदर के वैल्यू को t मान दिए, और वही वैल्यू के जो चर राशि जिसको करें जिसको x कह रहे हैं, अगर दोनों के पावर सेम हो, जैसे इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, अगर दोनों के पावर सेम हो तो x का वैल्यू t के पद में निकाल लीजिएगा, t के वैल्यू में निकाल लीजिएगा। तो हमने कहा ये प्लस पक्षांतर किए
उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा t माइनस टू, यक्स इक्वल t माइनस टू, तब जाके डिफरेंशिएट कीजिएगा। लेकिन ये कब करना होगा, जिसको t मान रहे हैं उसमें यक्स का पावर और दिए हुए क्वेश्चन में उसके अदर जो यक्स का पावर है अगर वो दोनों के पावर सेम रहेंगे तब। अगर सेम नहीं रहेंगे, यहाँ देखिए सेम नहीं है, तब हम वो उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। हमने कहा यक्स इक्वल टू टी माइनस टू, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, टी का हो जाएगा 1 डी टी, नंबर का हो जाएगा 0। क्वेश्चन में रखा जाए किसका वैल्यू, यक्स का वैल्यू कितना आया है t माइनस टू, यक्स का वैल्यू कितना आया है t माइनस टू, इसको क्या माने हैं t, तो अंडर रूट t dx का वैल्यू हमारा dt, यक्स की जगह कितना आ गया t माइनस टू, यक्स का वैल्यू कितना आ गया t माइनस टू, यक्स इक्वल टू जो निकाले हम लोग रूट को क्या माने t, dx का वैल्यू पुटअप हो गया। इतना करने के बाद अब ब्रैकेट के बाहर है तो हम कहें इसको इनटू कीजिएगा, तो जब इनटू कीजिएगा तो हमारा जो दो क्वेश्चन दो पार्ट में बटेगा, दो भाग दिया है दो पार्ट में बटेगा, t इंटू अंडर रूट t का इंटू कीजिएगा तो 3/2, इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, इसका पावर 1 है इसका पावर 1/2, माने टोटल पावर कितना हो गया 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2। एक इंटीग्रेशन इसका होगा और एक होगा आपका इन दोनों का, तो नंबर है बाहर कर दिए t पे पावर 1/2 dt। हमने कहा इंटीग्रल क्या कीजिएगा, एक पावर ऐड कीजिए, तो जब इसमें जोड़े गए तो हो जाएगा 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1, एक घात जोड़ दिए एक पावर ऐड की इसमें, तो 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 हो गया। यहाँ पे मिलाइए 1/2, एक जोड़ दिए c लिख दिए। हमने कहा एलसीएम लीजिए, t का वैल्यू कितना, तो t का वैल्यू हमारे पास कितना है x + 2, तो हमने कहा x + 2 के पावर 2 और 3 कितना हो गया 5/2 अपान 5/2 माइनस 2 x + 2 के पावर 3/2 अपान 3/2 और लास्ट में प्लस c। तीसरे स्टेप को आप लोग ऊपर ले लीजिएगा, आंसर में जो आएगा वो आप लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वही चीज है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी हमारे पास रूट है, तो हमने कहा रूट है तो उसको मान लिया जाए। लेट्स क्या को मानेंगे 1 + 2x इक्वल टू t, 1 + 2x² इक्वल टू t, जो काम हम यहाँ के वहां नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यक्स जो दो हमारे पास है उनके पावर अर्थात उनके घात सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है तो उसको फिर नहीं करना है पक्षांतर, तो इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट कीजिएगा। 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, 1 का डिफरेंशियल हो गया 0। यहाँ पे बताइए पावर आगे करेंगे तो 2 × 2 4x dx इक्वल dt, डिफरेंशियल करने के बाद किसका वैल्यू निकाल लीजिएगा dx का, डिफरेंशियल करने के बाद जब dx का वैल्यू निकालिएगा तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपान 4x, वैल्यू रखेंगे अब हम लोग x रूट t dt अपान 4x, x से x हमारा कैंसिल हो गया, नंबर हमारा बाहर आ जाएगा, रूट का मतलब 1/2, इंटीग्रल करेंगे तो जब करेंगे इसका तो 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 + c, अर्थात t का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + 2x², तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 t का वैल्यू रखेंगे 1 + 2x², t का वैल्यू कितना रखेंगे 1 + 2x² के पावर आपका हो जाएगा 3/2 और अपान 3/2 प्लस c, तीसरे बेस को ऊपर ले जाएंगे स्टेप को, तो ये हो जाएगा 2 अपान 12 1 + 2x² पे 3/2 प्लस c, अर्थात ये हो जाएगा 1/6 1 + 2x² पे 3/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दीजिए, देखिएगा दिया है ब्रैकेट में 4x + 2 √x² + x + 1 dx। हमने कहा यहाँ हमारे पास दो कंडीशन आया,
ब्रैकेट भी दिया है और साथ में रूट भी दिया है, ब्रैकेट भी दिया है रूट भी दिया है। तो अगर दो माने ब्रैकेट और रूट देता है तो कंडीशन किसको टी माने, किसको प्राथमिकता देंगे, तो रूट को प्राथमिकता देंगे, रूट को टी मानेंगे। तो रूट के अंदर क्या उसको टी माने, तो रूट के अंदर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको टी मानेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी मानेंगे। इसका डिफरेंशियल बताइए, तो 2x, यक्स का हो जाएगा 1, 2x, यक्स का हो जाएगा 1, 1 का तो 0 है, dx इक्वल dt, यहां से dx का वैल्यू हम निकाल लेंगे, dx का वैल्यू आ गया कितना, dt अपान 2x प्लस 1, dx का वैल्यू कितना आ गया, dt अपान 2x प्लस 1। क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उसमें से भी कुछ कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 2, अगर 2 कॉमन किए तो बाहर कर लिए, ब्रैकेट में क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेष बचेगा, 2x प्लस 1, 2 कॉमन कर लिए, क्या बच गया, 2x प्लस 1 बचेगा। अंडर रूट को क्या माना गया है, t माना गया है, किसका वैल्यू, dx का वैल्यू, dx का वैल्यू कितना है, dt अपान 2x प्लस 1, dx का जो वैल्यू है कितना है, dt अपान 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट आ गया, रूट मतलब 1/2, 1/2 का इंटीग्रल करेंगे तो 3/2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक जोड़ दो, 1/2 में अगर 1 ऐड किया जाए तो 3/2 अपान 3/2 प्लस c, अर्थात i इक्वल आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4/3, i इक्वल 4/3, यक्स किसको माना, t किसको माना गया है, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर टी की जगह वैल्यू रख देंगे टी का, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 पावर 3/2 और लास्ट में c, अर्थात इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन नंबर 10th में दिया 1/x माइनस अंडर रूट एक्स, दोनों जगह x है, 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। तो पहला क्या करेंगे कि उसको पहले दो भागों में तोड़ देंगे, कुछ कॉमन है उसमें से, किस तरीके से कॉमन किया जाएगा देखिएगा, 1 क्या हम x को लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, x को क्या लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, अब क्या बच गया माइनस अंडर रूट x dx, कॉमन मिलेगा, किस चीज को कॉमन कर सकते हैं, रूट x, हमने कहा 1 जब रूट x कॉमन होगा, रूट x जब कॉमन होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट x माइनस 1, अंडर रूट x माइनस 1। अब यहां किसे टी माने, हमारे पास तो दोनों रूट है, तो ऐसे कंडीशन में अब ब्रैकेट को टी मानेंगे क्योंकि नंबर का कोई भी डिफरेंशियल नहीं होता है, तो हमने कहा मान लिया जाए रूट x माइनस 1 इक्वल टी, रूट x माइनस 1 इक्वल टू टी। तो जब इसको टी मानते हैं तो रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट x, रूट x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशियल जो होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट x, नंबर का होगा 0, dx इक्वल dt, रूट x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, रूट का जो डिफरेंशियल होगा 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, नंबर का हो गया 0, यहां से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे dx, dx इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट x dt, dx इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट x dt। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, i इक्वल 1 अंडर रूट x इंटू इसे क्या माने हैं t, इसकी जगह क्या लिख देंगे t, अब क्या बच गया dx, dx का वैल्यू 2 अंडर रूट x dt, रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, तो i इक्वल हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर आ रहा है क्वेश्चन उसको बाहर कर लीजिए, 2 क्या बच गया 1/t इंटू dt, 1/t इंटू dt, 1/t का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है log mod t, log mod t, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे प्लस c, किसका वैल्यू रखना है t का, तो t किसे माना गया है
अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो हम रख देंगे टी की जगह पे अंडर रूट एक्स माइनस वन और लास्ट में प्लस सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दिया आई इक्वल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर, आई इक्वल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर। हमने कहा किसे टी माने, तो फिर यहां भी रूट है, रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस फोर, इसको क्या मान लिया जाए टी। फिर वही देखिएगा सेम, इसका भी पावर और इसका भी पावर, दोनों का पावर सेम है, रूट से नहीं मतलब है, रूट के अंदर भी रहेगा लेकिन इस तरीके से मिलाना है। तो अगर दोनों के पावर सेम हो तो किसका वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स का। एक्स इक्वल टू कितना हो गया टी माइनस फोर, एक्स इक्वल हो गया टी माइनस फोर, डिफरेंशियल इसका बताइएगा डी एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में रखें आई इक्वल एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है टी माइनस फोर, एक्स का वैल्यू क्या है टी माइनस फोर, रूट में एक्स प्लस फोर को क्या माने हैं टी, तो अंडर रूट टी डी टी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को दो पार्टों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा टी अपान अंडर रूट टी, पहला जो क्वेश्चन होगा टी अपान अंडर रूट टी होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा 4 अपान अंडर रूट टी होगा, टी अपान अंडर रूट टी, 4 अपान अंडर रूट टी। बेस दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है, तो अगर इसके बीच में डिवाइड आता तो भाग का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करते हैं पावर को घटाते हैं, किसमें से बड़े वाले अंश में से हर वाले के पावर को। मैंने इसका पावर कितना एक है, इसका पावर कितना 1/2 है, तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो टी पे पावर क्या आ जाएगा 1/2, टी पे पावर 1/2 डी टी माइनस 4 बाहर कर लीजिए, टी टू पावर प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2 अपान 3/2, 3/2 अपान 3/2 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अपान 1/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस सी। अगर हम इसको रखें तो 2 ऊपर ले जाएं तो आई इक्वल हमारा जो बनेगा 2/3, आई इक्वल हो जाएगा 2/3, और 2/3 होने के बाद टी का वैल्यू कितना x प्लस 4, टी का वैल्यू कितना रख लेंगे x प्लस 4, पावर कितना है 3/2 है, x प्लस 4 पावर कितना है 3/2 है, फिर माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया 8, फिर किसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, अब जो वैल्यू रखेंगे किसका t का रखेंगे, t का वैल्यू कितना है x प्लस 4 पावर कितना 1/2 प्लस सी हो जाएगा। अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को इतने पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, अन्यथा अगर हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन है उस कॉमन को कर सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन है, क्या है कॉमन बताइए x प्लस 4, और क्या कॉमन है 2 भी कॉमन है, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हमने कहा अगर कॉमन करना हो तो क्या कॉमन कर लिए, पहले तो 2 कॉमन हुआ, दोनों बेस सेम है तो पावर को देख के कॉमन किया जाता है, जिसका पावर अर्थात घात, जिसका पावर अर्थात घात छोटा होता है उसे हम क्या करते हैं कॉमन करते हैं। यहाँ पावर है 3/2, यहाँ पावर है 3/2, यहाँ पावर है 1/2, कौन सा पावर छोटा 1/2, हमने कहा उसे कॉमन कर लीजिएगा। x प्लस 4 के पावर 1/2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/3, 1/3, अब यहाँ बच गया हमारा 3/2 में से 1/2 निकालेंगे तो केवल 1 बचेगा, और यहाँ पे से बताइए ये तो बाहर हो गया, 2 कॉमन करेंगे 8 में से तो क्या बचेगा 8 में से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 4, लास्ट में प्लस सी। एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम लेने पर हो जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 4, 2 अंडर रूट 1/2, जो पावर होता है उसे रूट भी कहा जाता है, 2 अंडर रूट x प्लस 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 4 -12/3 प्लस सी, अर्थात 2 अंडर रूट x प्लस 4, 2 अंडर रूट x प्लस 4, यहां हमारा बन गया x माइनस, बताइए कितना हो जाएगा माइनस कीजिए 8/3, लास्ट में प्लस सी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 12, अगला क्वेश्चन नंबर है 12 में अगर कहा जाए तो 12 में आप लोगों के पास क्या सामने दिखाई दिया ब्रैकेट, हमने कहा रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, रूट लॉग ब्रैकेट
इनवर्स में से क्या दिखाई दिया, ब्रैकेट। तो हमने कहा ब्रैकेट को टी मान लेंगे, किसको टी मान लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टी, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टी को जब टी मानेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन को जब टी मानेंगे, तो हम फिर यहां देख लीजिएगा तो यहाँ डिफरेंट है पावर, क्योंकि डिफरेंशियल में घटता है, पावर डिफरेंशियल में घटता है, तो ये तो क्लियर है कि इसका डिफरेंशियल कीजिएगा तो 3x²। हमने कहा इसका अगर डिफरेंशियल कीजिएगा तो कहा जाएगा 3x², नंबर का डिफरेंशियल 0, नंबर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, dx इक्वल dt, अर्थात dx इक्वल टू कहें तो dt अपॉन 3x², ये आएगा। हमने कहा ब्रैकेट को तो टी माने, थोड़ा सा बीच में गैप रखें, क्यों रखें, थोड़ा सा आगे भी समझाएंगे उसको। हमने कहा किसको टी मान लिए, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन को क्या मान लिए, टी मान लिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x², एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल dt हो गया। हमने कहा dx का वैल्यू निकाल लिए। जब dx का वैल्यू निकल गया तो क्वेश्चन में आते हैं, जब dx का वैल्यू निकल गया तो क्वेश्चंस पे आते हैं, इंटीग्रेशन है। हमने कहा इसको आप क्या माने हैं, t, इसको क्या माना गया है, t पे पावर 1/3, हमारे पास क्या है x टू पावर 5, t टू पावर x क्यूब माइनस 1 को तो t माने हैं, तो x क्यूब माइनस 1 को जब t माने हैं तो t पे पावर 1/3, x टू पावर कितना हुआ 5, dx का वैल्यू कितना आ गया dt अपॉन 3x²। ये पावर जब कैंसिल होगा तो 3 बच गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये आया t पे पावर 1/3 x क्यूब बाई 3 इंटू dt। और हमने कहा बताया था कि अगर हम लोग t मान लेते हैं इंटीग्रल के क्वेश्चन में, अगर t मान लिया जाता है तो उस क्वेश्चन में t के पद को रखने पर फिर यक्स दिखाई नहीं देना चाहिए, हमारे पास यक्स आ गया। तो यही चीज बीच में गैप छोड़े थे कि एक्स क्यूब का तो वैल्यू हम चाहे तो वहां से निकाल भी सकते हैं, किसके रूप में, t के रूप में। हमने कहा एक्स क्यूब इक्वल टू पूछा जाए, एक्स क्यूब इक्वल टू पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप, माइनस अगर उधर जाता है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात हम इसकी जगह पे t टू पावर 1/3 क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1/3 dt। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इनटू करके इस क्वेश्चन को भी दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। हमने कहा बांटेंगे 1/3, 1/3 बाहर कर लिए, जो हमारा क्वेश्चन बटेगा पहला हो जाएगा t पे पावर 1/3 इंटू टी, t पे पावर 1/3 इंटू टी, माने दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड कीजिए तो 1/3 प्लस 1 4/3 होगा, 1/3 प्लस 1, एक इंटीग्रेशन किसका कीजिएगा 4/3 का कीजिएगा, और एक किसका हो जाएगा t पे पावर 1/3 dt। एक हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका 4/3 का, और एक किसका हो जाएगा t पे पावर 1/3। हमने कहा इक्वल, एक ऐड कीजिए और पावर, तो 4/3 प्लस 1 अपान 4/3 प्लस 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1c, अर्थात ये आपका हो जाएगा 1/3 t पे पावर 7/3 अपान 7/3 प्लस t पे पावर 4/3 अपान 4/3। इसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि अगर कॉमन करना हो, पहले तो t का वैल्यू रख लीजिएगा आप लोग, t का वैल्यू कितना रखना है, x क्यूब माइनस 1 रख लीजिएगा, 3 बाहर आ जाएगा दोनों से। कॉमन अगर करना हो तो t पे पावर 4/3 कॉमन करके फिर उसका वैल्यू पुट अप कर लीजिएगा, जो आएगा वो इसके इंटीग्रेशन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया आप लोग का x² अपान 2 प्लस 3x क्यूब, x² अपान 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब, फिर हमने कहा ब्रैकेट रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, हमें क्या मिला ब्रैकेट t मान देंगे इसको, तो अगर t मान दिए 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल t, पूरे ब्रैकेट को t मानना है, डिफरेंशियल इसका बताइएगा 0, पावर सेम तो है नहीं कि हम कहेंगे कि x का वैल्यू पुट अप कीजिए, तो इसका हो गया 0, इसका हो जाएगा पावर आगे कीजिए तो 3 इंटू 3 9, एक कम x² dx इक्वल टू dt।
3 इंटू टी जो है 3 आगे होगा तो ये आपका 9 हो गया, एक पावर कम कर लीजिएगा, स्क्वायर हो गया तो 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हमने कहा किसका वैल्यू निकालना है हम लोग, dx का। हमेशा dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग इस तरीके से, d हो गया dt अपॉन 9x स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, i इक्वल x स्क्वायर अपॉन, इसको आप लोग क्या माने हैं, t पे पावर क्यूब, तो t क्यूब इंटू किसका वैल्यू, dx का कितना, dt अपॉन 9x स्क्वायर। हमने कहा dx का वैल्यू कितना, तो dt अपॉन 9x स्क्वायर। हमने कहा कुछ तो कैंसिल होगा, क्या कैंसिल हुआ, x स्क्वायर, नंबर बाहर कीजिए, किसको बाहर कीजिएगा, 1 अपॉन 9 प्लस पावर अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस को ऊपर ले जाइए, t पे पावर -3, इसका इंटीग्रेशन बताइएगा। तो एक ऐड कीजिए, अच्छा माइनस में जब हम नंबर ऐड करते हैं तो माइनस में जब पावर में नंबर ऐड किया जाता है तो पावर जो होता है हमारा कम होता है, माने छोटा नंबर लिखिएगा तो बड़ा कहलाता है। तो -3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, -2, -3 प्लस 1 -2 अपॉन -2 लास्ट में प्लस c, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 2 18 माइनस 1 अपॉन 18। t का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, तो t का वैल्यू है 2 प्लस 3x क्यूब माइनस 2 प्लस c, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 80 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब पे पावर होल स्क्वायर, लास्ट में प्लस c। माइनस पावर था इसलिए हम उसको हर में ले गए, अन्यथा हम चाहे तो इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। नंबर 14, हमने कहा भाई इससे वहां भी हम बोलेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो 14 नंबर हमारा दिया है 1 अपॉन x ब्रैकेट में log x पे पावर n। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 1 अपॉन x ब्रैकेट में log x पे पावर n दिया है। हमने कहा रूट log ब्रैकेट इनवर्स, रूट log ब्रैकेट इनवर्स, हमने क्या मिला, log, log को t मानिए, तो हमने कहा log को t अगर माने log x इक्वल टू t, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 अपॉन x, dx इक्वल dt। हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, dx का कितना, x dt, dx इक्वल टू x dt। क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, i इक्वल 1 अपॉन x, इसको क्या माने हैं t पे पावर n, log x को क्या माना गया है t, तो log x को t माने हैं तो हो गया t पे पावर n, और dx का वैल्यू कितना आ गया x dt, x से x कैंसिल, t पे पावर n अगर अंश में ले जाए तो हो जाएगा -n, प्लस पावर अगर ऊपर जाता है तो माइनस होता है, तो -n dt। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक पावर जोड़कर उसी पावर से क्या होगा भाग, प्लस c। अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा t किसे माने हैं इसको, तो हमारा हो जाएगा log x टू पावर 1 माइनस, जो n माइनस n प्लस 1 था उसको क्या लिख सकते हैं, log, चिन्ह बदल दिए, प्लस को पहले माइनस को बाद में, अपॉन 1 माइनस n इक्वल टू c। फिर से मिला लीजिएगा, log x को क्या माना जाएगा t, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, dx इक्वल टू dt, dx का वैल्यू आ जाएगा x dt, वैल्यू रखेंगे 1 बाई x, log को माने है t पे पावर n इंटू x dt, x से x कैंसिल हुआ, प्लस t पे पावर n को जब अंश में ले गए तो माइनस हो गया, इंटीग्रल कीजिएगा तो इंटीग्रेशन में क्या था कि जो x पे घाते n का फार्मूला था, x टू पावर n का फार्मूला था, तो उसमें एक ऐड कर ले जाता है, किसमें पावर में घात जोड़िएगा तो +1 भाग उसी से होगा, आ जाएगा आपका आंसर log x टू पावर 1 माइनस n बटा के 1 माइनस n प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया, i इक्वल x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, i इक्वल x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। हमने कहा यहाँ न तो रूट है, न तो लॉग है, न तो ब्रैकेट है और न ही इनवर्स है, माने रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स कुछ नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हम बताए थे सेम उसी तरह मिलाइएगा, x के दो वैल्यूज हैं,
एक का पावर 1 और एक का पावर कितना है 2 है, तो हमने कहा छोटे वाले को ले लो, कम पावर वाले को लिए, कितना पावर था 1, हम इसमें एक और ऐड किए, एक जोड़ के तब उसको टी मानना है। मिनिमम जो पावर होगा x का उसको लेंगे, उसमें एक पावर जोड़ के टी मान लिए, ठीक। तो अब यहाँ हमारे पास जो आ रहा है 1 + 1 कितना हो जाएगा x²। अगर दिया हुआ क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष क्या बच गया, हम तो इसको तो टी के पद में ले रहे हैं एक पावर जोड़ के, अगर वही सेम पावर ब्रैकेट माने x का मिले, तो हमने क्या कहा था कि उसके साथ अगर किसी नंबर को ऐड किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो, जोड़ा गया हो, घटाया गया हो, या गुणा किया गया हो, या भाग दिया गया हो, उन पूरे अंकों को ले लेना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा सा, x² तो ले ही रहे हैं, इसके साथ एक नंबर का इसमें इंटू किया है, कितने का -4 का, और एक नंबर इसके साथ रखा भी है, क्या चीज 9, तो हम पूरे वैल्यू को ही टी मान देंगे, क्योंकि 9 का डिफरेंशियल 0 गुणांक हो जाएगा वो, तो ये हमारे पास आ गया, इसको टी मान ले। किसको टी मान रहा है 9 - 4x² को क्या मान दिया हम टी मान दिए, इसका डिफरेंशियल 0, 4 2 8 8x dx इक्वल dt, 9 का डिफरेंशियल 0, 4 2 8 हो गया, 8x dx इक्वल टू dt हो गया। यहां से एक वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकलेगा dx का, dx इक्वल टू हो गया dt अपान -8x, dx का जो वैल्यू हो गया क्या होगा dt अपान -8x, यही वैल्यू अब यहां रखेंगे। I इक्वल, हम एक ही बार इस नंबर को बाहर लिख दे रहे हैं, -1/8 बाहर कर रहे हैं, क्या बच गया x अपान, इसे क्या माना गया है t, dx इक्वल, नंबर बाहर हो चुका है, तो अब क्या लिखेंगे dt अपान x, क्योंकि -1 पहले से बाहर कर चुके हैं, ये कैंसिल हुआ। dt अपान t का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है log mod t, लास्ट में क्या जोड़ेंगे प्लस से, dt अपान t का जो इंटीग्रेशन होता है log mod t होता है, लास्ट में जोड़ दोगे प्लस से, अर्थात -1/8 log mod, इसका वैल्यू t का वैल्यू, t का वैल्यू क्या है 9 - 4x², 9 - 4x² और लास्ट में प्लस से, अर्थात इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर होगा -1/8 log mod 9 - 4x² प्लस c होगा। नंबर 16 में भी रूट नहीं दिया है, लॉग नहीं दिया है, ब्रैकेट भी नहीं दिया है, इनवर्स भी नहीं दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पावर पे दिया हो, जैसे x का वैल्यू उसके पावर के रूप में हो, उस पूरे पावर को ही हम लोग t मान लेते हैं। यहां हमारे पास है क्या क्वेश्चन है e पे पावर 2x + 3, e पे पावर 2x + 3, तो हमने कहा पावर क्या है, e का पावर क्या, e का घात क्या है 2x + 3, तो हमने कहा इसके पावर को ही अर्थात 2x + 3 को ही क्या मान लेंगे t, उसका डिफरेंशियल कीजिएगा, x का हो गया 1, dx इक्वल dt, अर्थात dx इक्वल आ जाएगा dt अपान 2, 2x + 3 = t, x का डिफरेंशियल हो गया 1 dx इक्वल टू dt, dx का वैल्यू आ गया, हमने कहा क्वेश्चन में रखोगे I इक्वल टू e पे पावर, क्या माने है इसको पावर t हो गया, इसका वैल्यू dx का वैल्यू कितना आया dt अपान 2, नंबर हम बाहर करेंगे, तो जब नंबर बाहर करेंगे तो 1/2 e टू पावर t dt, और हो जाएगा 1/2 e पे पावर t का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर t, लास्ट में प्लस से, अर्थात इसका आंसर जो होगा 1/2 e पे पावर, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा e पे पावर t का वैल्यू हम क्या माने हैं, तो t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू कितना है 2x + 3 और लास्ट में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिएगा दिया I इक्वल, 17 क्वेश्चन नंबर का दिया है I इक्वल x अपान e टू पावर x², I इक्वल x अपान e टू पावर x² dx, हमने कहा यहाँ भी देखिए रूट नहीं दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है, लॉग नहीं दिया है, इनवर्स भी नहीं दिया है, तो हमने कहा बस मिनिमम पावर किसका है x का, कितना है 1, हमने कहा कितना जोड़िएगा 1, जितना आएगा उसको क्या मानिएगा t। अब यहां ध्यान दीजिएगा x² तो है हमारे पास, लेकिन e का क्या वो पावर है, तो हम e साथ में नहीं ले सकते हैं, तो यहां केवल किसे t मान रहे हैं x
स्क्वायर इक्वल टी। इसका डिफरेंशियल बोलिए 2x dx इक्वल dt हो गया, 2x dx इक्वल टू dt हो गया, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान 2x। वैल्यू रखेंगे हम अपने क्वेश्चन में I इक्वल x अपान e टू पावर किसको x स्क्वायर को क्या माने हैं t, तो e पे पावर t dt अपान 2x, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर कीजिएगा, e पे पावर t जो आपका हर में है उसे अंश में ले जाइए तो पावर चेंज होगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस e पे पावर माइनस टी डी टी। अर्थात जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो e पे पावर t का जैसे इंटीग्रल e पे पावर t होता है, e पे पावर t का जैसे इंटीग्रल आप लोग e पे पावर t बोलते हैं, उसी तरह e पे पावर माइनस t का इंटीग्रल जो होता है माइनस e पे पावर माइनस t होता है। तो हमने कहा माइनस हम पहले लगा दिए e टू पावर माइनस t और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस c, t का वैल्यू x स्क्वायर तो माइनस 1/2 e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, अगर उस माइनस को नीचे ले जाना हो तो हो जाएगा 1/2 e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका इंटीग्रल का आंसर ये हो गया नंबर 18। तो 18 में तो हम सीधे देख रहे हैं कि जो हम चार नाम लिए जा रहे हैं हमेशा, तो उसमें से एक तो मिल गया इनवर्स, तो इनवर्स को टी मानेंगे, तो यहाँ इनवर्स में कौन है, तो इनवर्स में हमारे पास कौन है tan इनवर्स, तो हम कहेंगे tan इनवर्स को tan इनवर्स x को क्या मानेंगे t, tan इनवर्स x को t मान लीजिए। tan इनवर्स का जो डिफरेंशियल होता है, tan इनवर्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का जो डिफरेंशियल होता है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx इक्वल टू हो जाएगा dt, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। क्वेश्चन पे आते हैं अब, I इक्वल e पे पावर इसको क्या माने हैं t अपान में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से मिला लीजिएगा I इक्वल e पे पावर किसको t माने हैं tan इनवर्स x को t माने हैं, t हो गया अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, किसकी जगह dx की जगह क्या हमारा आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आप लोग का e टू पावर t dt, और e टू पावर t का इंटीग्रल क्या होता है e टू पावर t प्लस c, लास्ट में किसका वैल्यू रखिएगा t का, तो t का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x और लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा c। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा 19 नंबर, I इक्वल टू दिया e टू पावर 2x माइनस 1, I इक्वल टू दिया e टू पावर 2x माइनस 1 अपान e टू पावर 2x प्लस 1, e टू पावर 2x माइनस 1 अपान e टू पावर 2x प्लस 1 dx। थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, पहले तो हमारे पास इसमें चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, चारों में से मैंने कौन से चारों में से बात कर रहे हैं, तो हमने कहा रूट नहीं है, लॉग नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है और इनवर्स भी नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके का क्वेश्चन देता है, तो इसमें पहले आप क्या कीजिएगा e टू पावर x से पूरे क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन में मैंने सभी नंबर्स में जितने पद दे रखे हैं सब में डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा किसका e टू पावर x का, क्योंकि अगर हम इसमें अगर इस बेस को भी t मानते हैं, हर को भी t मानते हैं तो वो कटेगा नहीं। e टू पावर 2x का डिफरेंशियल ठीक है e पे पावर 2x होगा, लेकिन नंबर 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, जबकि हमें क्या लाना है 1, वो नहीं आ पाता है। तो इसको कंडीशन में क्या करना है कि इस क्वेश्चंस में पूरे जितने भी वैल्यू दिए होंगे पद दिए होंगे सभी में e पे पावर x का क्या करेंगे भाग दे देंगे, या यह कर सकते हैं कि e पे पावर माइनस x का क्या करेंगे सब में गुणा कर देंगे। तो हमने कहा हमने किया क्या पूरे क्वेश्चंस में e टू पावर x से भाग दे दिया, पूरे क्वेश्चंस में हमने क्या किया e पे पावर x से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिए। जब भाग देंगे तो यहां पे मिला लीजिएगा e टू पावर 2x, e टू पावर 2x में जब e टू पावर x के भाग देंगे तो e टू पावर x बचेगा, किस तरीके से बचता है उसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। हम e टू पावर 2x को ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
क्योंकि पावर टू पावर होता है तो दोनों पावर में इंटू कर लिया जाता है। तो e पे पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू पावर x का होल स्क्वायर। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, e टू पावर x मिला लीजिएगा तो क्या बच गया, e टू पावर x। यहाँ पे प्लस पावर ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x। तो हमारा आ गया e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x। फिर यहाँ पे वही चीज है, ये हो गया e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x dx। अब इसमें क्या है तो आप मिला लीजिएगा, ना तो आपके पास रूट है, ना ही आपके पास ब्रैकेट है, ना ही इनवर्स है, ना ही लॉग है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी अगर सवाल आए और सेम वैल्यू बराबर हो पद में, केवल चिन्ह डिफरेंट हो, तो इसके हर को हम लोग t मान लेते हैं। तो किसे t मानिएगा, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x इक्वल t। e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x इक्वल t मान लीजिएगा। जब इसको मान ली तो इसका डिफरेंशियल बोलिए, तो e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x हो गया, e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x हो गया। e टू पावर माइनस x का जो डिफरेंशियल होता है, e टू पावर माइनस x का जो डिफरेंशियल होता है, e पे पावर माइनस x होता है, आगे भी माइनस आ जाता है, माइनस e टू पावर माइनस x, इसका डिफरेंशियल हो गया dx इक्वल dt, dx इक्वल dt अपन आ गया e टू पावर x प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा माइनस e टू पावर माइनस x। तो dx का वैल्यू कितना आ गया dt अपन dx इक्वल टू dt अपन e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें यहाँ लिखे हैं, मिला लीजिएगा i इक्वल e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपन इसे क्या माने हैं t, इसका वैल्यू dx का वैल्यू कितना आया है तो dt अपान e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x। ये दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 अपान t dt, और 1 अपान t का इंटीग्रल होता है log mod t प्लस c। 1 अपान t का इंटीग्रल होता है 1 अपान t का क्या होता है log mod t प्लस c। और यहाँ देखिए t का वैल्यू हमारे पास क्या है, t हम माने किसको है, यहाँ पे देखिए लिखा है e टू पावर x प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x को t माने तो उसकी जगह रख दिए प्लस c। आगे अगर बढ़ाना हो तो इसको माइनस को अगर नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा। एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो इतने पे भी हम आंसर इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 नंबर जो है 20वां सवाल आपका दिया है i इक्वल e टू पावर 2x, i इक्वल e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x अपन e टू पावर 2x प्लस e टू पावर माइनस 2x dx दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन है 19 की तरह जो हम बीच में बनाए थे। तो अगर पूरा वैल्यू सेम मिले, बस चिन्ह डिफरेंट हो, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ मिला लीजिएगा e पे पावर 2x सेम है, e पे पावर माइनस 2x सेम है, बस उसका जो चिन्ह है वो डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इसके बेस को हर को क्या मानेंगे t मान लेंगे, e टू पावर 2x e टू पावर माइनस 2x को क्या मान लेंगे t। इसका डिफरेंशियल जो होगा e पे पावर x का डिफरेंशियल से ऐसे करें तो e पे पावर x का जैसे होता है e पे पावर x, उसी तरह e पे पावर 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। लेकिन इसमें क्या है, इसके गुणांक को देखिए, इसमें कितने का गुणांक है 2, तो इंटू 2 कर लेंगे। सेम यही चीज है माइनस 2 e टू पावर माइनस 2x, दोनों हो गया dx इक्वल dt। हमने कहा दोनों में से कॉमन क्या है 2 कॉमन कर लेंगे, e टू पावर 2x माइनस e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x dx इक्वल dt। यहां से dx का वैल्यू आ जाएगा dt अपान dx इक्वल dt अपान 2 ब्रैकेट में e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x, dx का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन पे आते हैं अपने हम, i इक्वल क्या दिया है देख लीजिएगा e टू पावर 2x माइनस e पे पावर माइनस 2x अपॉन इस पूरे को क्या हम लोग मान के चले हैं t, तो इसकी जगह क्या लिख दीजिएगा t
dx का वैल्यू कितना आया है, तो dx का वैल्यू आया है dt अपान 2 ब्रैकेट में e टू पावर 2x dt अपान 2 ब्रैकेट में e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x। ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, 1/2 बाहर कर लीजिएगा, क्या बच गया 1 अपान टी डी टी। 1 अपान टी डी टी, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, 1 अपान 2 लॉग मॉड टी का वैल्यू क्या है, मिला लीजिएगा e पे पावर 2x, e पे पावर 2x प्लस e पे पावर माइनस 2x, लास्ट में प्लस सी, अर्थात जो इसका इंटीग्रल आएगा 1/2 लॉग मॉड t पे पावर 2x प्लस e पे पावर माइनस 2x प्लस c होगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का है वो अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा।